अब देखिए आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है थर्मल एक्सपेंशन का, ठीक है, रिंग और बॉल का। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, किसी भी बॉडी को आप हीट करोगे, ठीक है ना, तो उसका साइज़ में चेंज होता है, यानी कि उसका साइज़ उसका इंक्रीज़ होता है, करेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। मेटल में भी होता है, नॉन मेटल में भी होता है, लेकिन मेटल्स में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन वाटर के केस में याद रखना है, वाटर को जब 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आप हीट करोगे, ठीक है, तो वाटर एक्सपैंड नहीं करता है। मान लो इतना वाटर है, ये वाटर है, तो एक्सपैंड नहीं करेगा, यानी कि इसका साइज़ बढ़ेगा नहीं। आप कह सकते हो कि इसका वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, ठीक है ना। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका साइज़ क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, नहीं वाटर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इंक्रीज़ करेगा नहीं, इंक्रीज़ करने की बजाय ये डिक्रीज़ करेगा, करेक्ट। तो ये देखिए, तो वाटर का केस याद रखना है कि देखिए वाटर का आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर का जो साइज़ है या फिर वाटर का जो वॉल्यूम वो इंक्रीज़ नहीं होता है, डिक्रीज़ करता है, यानी कि वाटर कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो वाटर का केस एक याद रखना है। बाकी देखिए आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ये एक रिंग है ऐसे करके, ठीक है ना, और इस रिंग में एक मतलब रिंग का डायमीटर जितना है लगभग उतना ही एक बॉल का डायमीटर है। तो सोचो ज़रा, बॉल इस रिंग से लगभग जब आप यहाँ पे अभी पास कराओगे, ठीक है ना, तो लगभग बॉल इस रिंग से पास हो जाएगी अभी, मतलब यहाँ से बॉल डालोगे और यहाँ से नीचे से ऐसे निकल जाएगी बॉल। लेकिन अगर आप इस बॉल को थोड़ा सा गर्म करो स्टीम में, ठीक है ना, तो बॉल को जब आप गर्म करोगे स्टीम में, ये देखिए बॉल, अब ये रिंग वही है आपकी, ये रिंग है, ठीक है ना, और बॉल को ये ऐसे हीट करिए, बॉल को हीट किया आपने। हीट कैसे करोगे, स्टीम के थ्रू हीट कर दो आप, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर पानी रखो थोड़ा सा, ये ऐसा, ठीक है, और इसमें पानी भर लिया, पानी को नीचे से ऐसा हीट करोगे तो यहाँ से स्टीम बनेगा, इस स्टीम से बॉल को गर्म कर दो। अब बॉल को ले जाके वापस यहाँ पे अगर हम इस रिंग में पास कराते हैं तो बॉल अब इससे नहीं पास होती, क्यों, क्योंकि बॉल का साइज़ पहले इतना था मान लो, अब बॉल का साइज़ मतलब बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बढ़ गया होगा, आपको आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन साइज़ उसका थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहाँ मैं बड़ा आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, यानी कि बॉल के वॉल्यूम में क्या होता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा, क्योंकि जब आप इसको हीट करते हो, करेक्ट, तो जब आप इसको हीट करोगे तो जो अंदर के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी मेटल्स हैं, ऑब्वियसली एटम्स होंगे, तो जो भी एटम्स हैं, ठीक है, उनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप इसको हीट करोगे तो जो हीट एनर्जी इसके एटम्स को मिलती है, उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो इधर उधर रैंडमली भागने लगते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि वो और स्पेस चाहते हैं, कौन, एटम्स, किसके, मेटल्स के। अब वो और स्पेस चाहते हैं अपने रहने के लिए, करेक्ट। तो ये इस तरीके से इधर उधर रैंडम मोशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से इसका साइज़ बढ़ जाता है, क्योंकि उनको इधर उधर भागने के लिए और थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ठीक है ना। तो पहले स्पेस कितना था, इतना, अब ये स्पेस इतना हो जाता है, करेक्ट। इसलिए थर्मल एक्सपेंशन आपको देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि आप जब हीट करोगे तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज़ होगा तो उनको और स्पेस चाहिए होगा रहने के लिए, करेक्ट। उसके बाद एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप का एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है। देखिए ये आपकी बायोमेटेलिक स्ट्रिप समझो जरा, जैसे कि मान लो एक मेटल की पत्ती है, ये एक मेटल की स्ट्रिप है, और मेटल की स्ट्रिप के नीचे ऐसा स्टील की स्ट्रिप चिपका दी गई है, सही है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये है आपका, ये मान लीजिए एक स्ट्रिप है, किसकी स्ट्रिप है, ये एल्युमिनियम की, ठीक है, और एल्युमिनियम के नीचे, या फिर ये मान लो स्टील की है, ठीक है ना, ये स्टील के ऊपर एल्युमिनियम चिपका दो ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, बायोमेटेलिक स्ट्रिप बोलेंगे। यहाँ क्योंकि दो मेटल्स है, कौन कौन से, एक तो स्टील है, जो नीचे स्टील आपको पता है आयरन और कार्बन का एलॉय होता है, ठीक है, स्टील नीचे और एल्युमिनियम आपका ऊपर है, इसको आप ऐसे चिपका दो। फेविकोल से भी चिपका सकते, फेविकोल से क्या मतलब, फेविक्विक वगैरह से चिपका सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे हमने इसको चिपका दिया, तो ये बायोमेटेलिक ये स्ट्रिप कहलाएगी। अब यहाँ पे देखिए जरा, ये ऊपर एल्युमिनियम है, ठीक, और नीचे क्या है आपका, नीचे आपका स्टील है। अब इसको क्या किया है, एक एंड से फिक्स कर दिया, यहाँ से ये एक एंड से फिक्स कर दिया, ठीक, और दूसरे एंड से आप इसको गर्म करिए, यहाँ से लगभग आप इसको गर्म करो। देखो जब आप इसको हीट करोगे ना, तो पता है अलग अलग मटेरियल का जो थर्मल एक्सपेंशन का नेचर होता है वो अलग अलग होता है। मतलब कोई कम टेम्परेचर पे एक्सपैंड कर जाएगा अच्छी तरीके से, किसी को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए एक्सपैंड करने के लिए, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। क्यों, क्योंकि सभी मटेरियल्स के या सभी मेटल्स के, कोई भी मटेरियल लोगे उसके एटम्स का बिहेवियर अलग अलग होता है ना। अंदर मतलब जो एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, किसी के ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं, किसी के कम टाइटली पैक होते हैं। तो किसी को कम एनर्जी दोगे और उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, यानी कि वो अपने जो एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स उसको ब्रेक कर देगा और अपनी काइनेटिक एनर्जी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेगा। लेकिन जिसके एटम्स अच्छी तरीके से टाइटली पैक्ड है
उनको आपको बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ेगा ना, कि बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, तब उनका एक्सपेंशन होगा। तो बहरहाल अभी इसको आप हीट करो तो स्टील के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या बोलेंगे, स्टील के जो पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं स्टील में, जो मतलब कार्बन के उसमें एटम्स होते हैं और आयरन के, वो इतने टाइटली पैक होते हैं कि उन पे हीट का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जब आप इसको हीट करोगे तो हीट से जो एल्युमिनियम वाला पोर्शन है ऊपर जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, एल्युमिनियम जल्दी एक्सपैंड करता है। तो आप क्या देखोगे, ध्यान से चेक करो, ये एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का साइज़ बढ़ जाएगा। पहले एल्युमिनियम का लेंथ इतना था, यहाँ से यहाँ तक था, पहले एल्युमिनियम का लेंथ L0 था यहाँ से यहाँ, लेकिन अब ये एल्युमिनियम का ये एल्युमिनियम का लेंथ अब L1 हो गया, मतलब इतनी ये लेंथ ऐसे इंक्रीज़ कर जाएगी। ये देखिए ये L1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक एल्युमिनियम। अब होगा क्या, क्योंकि इस एंड पे आप थोड़ा सा गर्म कर रहे हो ना, तो इधर ही आपको एक्सपेंशन थोड़ा सा देखने को मिलेगा। इधर भी एक्सपेंशन होगा, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इधर ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, इधर एक्सपेंशन होगा। तो क्या होगा, ये थोड़ा सा एल्युमिनियम ऐसे बाहर निकल के आएगा, यानी कि आपको अब स्टील से एल्युमिनियम थोड़ा सा बड़ा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम का एक्सपेंशन हो गया, ठीक है ना, ये ऐसे। और आपकी बुक में लिखा है बेंडिंग भी हो जाती है। अब बेंडिंग इसलिए हो जाती है थोड़ा सा, क्योंकि बात समझिए ज़रा, जब आप गर्म करोगे ना तो एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, और स्टील के भी एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो अपने इधर उधर मतलब अपना जो बॉन्ड है एटम्स एटम्स के बीच में, बॉन्ड उनका डिस्टर्ब हो जाएगा। जब उनका बॉन्ड डिस्टर्ब होगा और एल्युमिनियम इधर निकल के आ गया, तो एल्युमिनियम का वेट इधर ज़्यादा पड़ेगा। एल्युमिनियम का वेट जब ज़्यादा पड़ेगा तो एल्युमिनियम ऐसे इसको बायोमेटेलिक स्ट्रिप को ऐसे दबा देगा, ठीक है, इधर जब दबा देगा तो ये स्ट्रिप आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, क्योंकि इधर एल्युमिनियम का वेट ज़्यादा आ गया ना। फिर आप इसको ठंडा होने के लिए जब छोड़ दोगे, ठीक है ना, तो ये आपको ऐसे ही बेंड शेप में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि एटम सभी इसी पोजीशन में फिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद आपको जो दिया हुआ है आपकी बुक में देखोगे, एक अल्फ़ा की डेफिनेशन दी गई है, इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो अल्फ़ा क्या होता है उसको देख लेते हैं, ठीक, देखिए ज़रा बात समझिए। मान लीजिए कि देखिए दो तरीके के एक्सपेंशन आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। एक लीनियर एक्सपेंशन है। लीनियर एक्सपेंशन कब होता है, जब किसी लेंथ में एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना, जब किसी लेंथ में एक्सपेंशन होता है, यानी कि जब लेंथ इंक्रीज होती है तो हम इसको लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक। और यहीं पर जब किसी वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है तो उसको हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोलते हैं, या वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी इसको हम बोलते हैं, करेक्ट। लीनियर एक्सपेंसिविटी और दूसरा है आपका वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी। तो लीनियर एक्सपेंसिविटी कब होगी, जब किसी लेंथ में इंक्रीमेंट होगा तो लीनियर एक्सपेंसिविटी, और जब किसी वॉल्यूम में जब कोई वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम कैसे इंक्रीज़ होगा वो आपको पता है। कोई मेटल का ऐसे बॉल है, ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा गर्म कर दिया, अब ये मेटल का बॉल का वॉल्यूम पहले इतना था, इतना, अब ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या, लीनियर एक्सपेंसिविटी, ठीक है। लीनियर एक्सपेंसिविटी में क्या देखा गया, ध्यान से चेक करिए कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि मान लीजिए किसी बार की, कोई बार है, बार मतलब कोई रॉड होगी मेटल की, ठीक है ना, कोई मेटेलिक बार है, कोई मेटेलिक बार है, ये कोई मेटेलिक बार है ऐसे करके। इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो L0 है। इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी, L0। ये जो नीचे जीरो लिखा हुआ है इसको L0 पढ़ते हैं, तो इसकी ओरिजिनल लेंथ L0 है, करेक्ट। और इसका टेम्परेचर कितना है अभी, 0 डिग्री सेल्सियस पे, कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, करेक्ट। फिर आप क्या करो, आप इसको गर्म करना शुरू करो। जब आप इसको हीट करना शुरू करोगे तो आप क्या देखोगे कि इसकी लेंथ में चेंज आएगा, इसकी लेंथ में चेंज आएगा, ठीक है ना। इंक्रीज इन द लेंथ डेल्टा एल है। सपोज इसकी लेंथ इतनी बढ़ गई, ये लेंथ अगर इसकी बढ़ गई तो इस लेंथ को आप क्या बोलोगे, डेल्टा एल बोलोगे। तो ये जो लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, ये जो लेंथ में इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट क्यों हुआ है लेंथ में वो आपको पता है, क्योंकि एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और वो और स्पेस चाहते हैं। तो ये लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ है, करेक्ट, इस लेंथ के इंक्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा गया कि लेंथ का जो इंक्रीमेंट है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। मतलब जितना ओरिजिनल लेंथ आप लेके चलोगे उतना ज़्यादा आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मतलब अगर आपने लेंथ इतना लेके रखा है, ठीक, ये L0 है, तो यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट इतना देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर L0 आपका इतना ज़्यादा होता, मतलब ओरिजिनल लेंथ अगर आप ज़्यादा ले लेते, ठीक है, यानी कि ज़्यादा लंबा रॉड लेके चलते, तो आपको इंक्रीमेंट इतना देखने को मिलता। ये यहाँ पे देखिए डेल्टा एल कम है और यहाँ पर क्या है, डेल्टा एल ज़्यादा है, करेक्ट। तो ये जो इंक्रीज इन लेंथ है ये डिपेंड करता है किस पे, ओरिजिनल लेंथ पे। और दूसरा क्या है, डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि कितना टेम्परेचर आपने चेंज किया है, कितना टेम्परेचर चेंज किया है, मतलब समझो था। मान लीजिए कि फर्स्ट केस में आपने 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर आपने इसका टेम्परेचर कितना कर दिया, यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपने इसका टेम्परेचर 0 से बढ़ा के 25 कर दिया है, ठीक। तो लेंथ में इतना इंक्रीमेंट होगा, यानी कि ये रहा आपका डेल्टा एल, ठीक। लेकिन सेकंड केस में देखिए वही रॉड है आपका, ओरिजिनल लेंथ उतना ही था, ये इतना L0,
लेकिन सेकंड केस में आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के 100 कर दिया। कितना? 100। तो जब ऐसा कर दोगे तो आपको डेल्टा एल ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये देखिए, इस बार आपने 0 से बढ़ा के कितना कर दिया, 100 कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेल्टा टी कितना है फर्स्ट केस में, डेल्टा टी कितना है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल। 25 माइनस 0 कितना हो गया, 25। और यहाँ पे देखिए चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, 100 माइनस 0, डेल्टा टी कितना हो गया, 100। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर कौन से केस में ज़्यादा है, दूसरे केस में चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा है। करेक्ट। तो आप क्या देखो कि दूसरे केस में आपको डेल्टा एल ज़्यादा मिलेगा, यानी कि डेल्टा एल जो है दूसरे केस में आपको ज़्यादा मिलेगा और फर्स्ट केस में डेल्टा एल आपको कम मिलेगा। तो यही दो बातें बोली गई हैं क्या, कि डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट, यानी कि रॉड की ओरिजिनल लेंथ आप जितनी लोगे, ठीक है ना, उस हिसाब से चेंज इन लेंथ होगा या इंक्रीज इन लेंथ होगा। जितना लंबा रॉड लोगे शुरू में उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट इन लेंथ देखने को मिलेगा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज करोगे उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट इन लेंथ देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, नाउ कंबाइनिंग 1 and 2, 1 और 2 को कंबाइन कर दो। तो 1 और 2 को आप जब कंबाइन करोगे तो डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, कंबाइन कैसे करते हैं, डेल्टा एल को ऐसे ही कॉपी कर लो और एल नॉट इंटू डेल्टा टी, तो एल नॉट इंटू डेल्टा टी आ गया। अब यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल को आप हटाओगे तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा अल्फ़ा। ठीक है, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू, ये प्रोपोर्शनल हटाओगे तो यहाँ अल्फ़ा आएगा, ये अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा एल नॉट इंटू डेल्टा टी। करेक्ट, ये हो गया। अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से जब आप अल्फ़ा निकालोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब इस अल्फ़ा को आपको डिफाइन करना है। इस अल्फ़ा को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। करेक्ट, तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, ध्यान से चेक करिए। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप डेल्टा टी को 1 रखिए। डेल्टा टी को कितना रखना है, 1, यानी कि टेम्परेचर कितना डिग्री राइज करना है, ओनली 1 डिग्री सेल्सियस राइज करिए टेम्परेचर। ठीक, ओके। तो और यहाँ पर आप जो ओरिजिनल लेंथ है रॉड की, यानी कि एल नॉट, उसको 1 मीटर लेके चलिए। कितना, 1 मीटर लेके चलिए। तो एल नॉट का वैल्यू 1 लेके चलिए, 1 मीटर। तो देखो, यानी कि 1 मीटर का रॉड ले लो, ठीक है, और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करो। मान लो 1 मीटर का रॉड है, तो एल नॉट कितना है यहाँ पर, 1 मीटर है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना करो, 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। अब चेंज इन टेम्परेचर बोला है यहाँ पर ओनली, मतलब मान लो अगर रॉड का इनिशियल टेम्परेचर कितना था 25 डिग्री सेल्सियस, तो बढ़ा के कितना कर दिया, 26 कर दिया बस। तो 1 डिग्री का केवल आप चेंज करो। करेक्ट। तो इस टाइम आप यहाँ से देख सकते हो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डेल्टा एल ऐसे ही रहेगा, ठीक, और एल नॉट कितना रखा था, 1 मीटर, यानी कि इनिशियल लेंथ कितनी लेके चले थे, इनिशियल लेंथ 1 मीटर, और डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर कितना किया, 1 किया। तो नीचे फॉर्मूले में एल नॉट भी 1 हो जाएगा और डेल्टा टी भी कितना हो जाएगा, 1। तो नीचे 1/1 हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल। यानी कि अल्फ़ा को कैसे डिफाइन करोगे, अल्फ़ा इज डिफाइंड इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू व्हाट, इंक्रीज इन लेंथ। कब, जब आपने कितना रॉड लिया, 1 मीटर का रॉड लिया और उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ किया, 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब हम 1 यूनिट का रॉड लें, जब हम 1 यूनिट लेंथ का रॉड लें और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करें, ठीक है ना, तो जो इंक्रीज़ इन लेंथ होगा, वही क्या होगा, अल्फ़ा होगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा। करेक्ट। अब अलग अलग मटेरियल में ये अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे कि मान लो सिल्वर ले लिया आपने, ये सिल्वर का रॉड है, ये आपका गोल्ड का रॉड है। सिल्वर का रॉड आपने लिया 1 मीटर और गोल्ड का रॉड लिया आपने 1 मीटर। ये अलग अलग मटेरियल इन दोनों, ठीक है ना। तो सिल्वर को आपने गर्म किया, करेक्ट, कितना कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। मान लो दोनों ही रॉड सिल्वर और गोल्ड के 25 डिग्री सेल्सियस में, तो आपको केवल इतना इसको हीट करना है कि 25 से टेम्परेचर कितना हो जाए, 26, तभी तो डेल्टा टी कितना आएगा, 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो आप क्या देखते हो, आप देखते हो सिल्वर में ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ और गोल्ड में कम इंक्रीमेंट हुआ। ये बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसका मतलब अल्फ़ा किसका ज़्यादा है, सिल्वर का। यानी कि किसी भी मटेरियल का 1 मीटर का रॉड लेकर उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करें, तो जिसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट लेंथ में देखने को मिलेगा उसका अल्फ़ा ज़्यादा होगा, यानी कि उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंसिविटी। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंसिविटी में भी वही है क्या, कि कोई आपने मेटल का बॉल लिया, ठीक है ना, ये मेटल का बॉल है। इस बार हम लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। करेक्ट। तो जब आप कोई मेटल का बॉल लिया आपने, इसका वॉल्यूम मान लो कितना है, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है इसका, V है, या V0 भी आप बोल सकते हो। ओरिजिनल वॉल्यूम इसका V है।
तो जब आप इसको हीट करोगे तो हम क्या देखेंगे कि ये जो ओरिजिनल, ये जो डेल्टा वी है, यानी कि इसके वॉल्यूम में जो चेंज होगा, इसके वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट होगा, डेल्टा वी क्या है, इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि कितना वॉल्यूम आप शुरुआत में लेके चलें, एंड दिस डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर पे चेंज करोगे उतना ज़्यादा यहाँ वॉल्यूम इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। कंबाइनिंग 1 and 2, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू डेल्टा टी, सॉरी वी इज डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो गामा आता है यहाँ पर एक गामा। गामा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको क्या बोला जाता है, गामा को बोला जाता है क्या, आप अपनी बुक में देख सकते हो इन्होंने क्या नाम दिया है गामा का, द कोफिशिएंट, देख लेते हैं एक मिनट जरा यहाँ पर गामा को, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम दिए रहते हैं, तो गामा को इन्होंने क्या नाम दिया है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इसको बोला जाता होगा, gamma, that is the gamma can be defined as the volume, okay, the value of the coefficient of linear expansion, the coefficient of volume, yes, coefficient of volume expansion बोला जाता है, गामा को क्या बोला जाता है, coefficient of volume expansion बोला जाता है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप हटाओगे, यहाँ गामा आएगा, ठीक है, और फिर गामा इंटू वी डेल्टा टी, ठीक है ना। अब यहाँ से आप एक काम करिए, गामा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो गामा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। बस अब कुछ नहीं करना है, इस गामा को डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे, वी का वैल्यू 1 रखो, यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम कितना लेके चले, 1 क्यूबिक यूनिट, ठीक। तो वी की वैल्यू 1 और इसका टेम्परेचर कितना बढ़ाओगे, 1, यानी कि डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 1। तो किसी भी मटेरियल का वॉल्यूम अगर हम कितना ले लें, 1 क्यूबिक यूनिट, और उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री हम राइज कर दें, तो वी की वैल्यू 1, डेल्टा टी की वैल्यू 1, तो गामा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी। तो अगर किसी भी मटेरियल का हम 1 क्यूबिक वॉल्यूम ले लें और उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री राइज करें, करेक्ट, तो जितना भी चेंज इन वॉल्यूम आएगा, या जितना भी वॉल्यूम में एक्सपेंशन आएगा, जितना भी वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आएगा, दैट इज नोन एज व्हाट, गामा, यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये है, अब आप देख सकते हो आपकी एक टेबल दी हुई किताब में, और उसमें आप कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन पर डिग्री सेल्सियस और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पर डिग्री सेल्सियस आप अलग अलग मटेरियल का देख सकते हो। पर डिग्री सेल्सियस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस राइज करके ही चेक किया जाता है कि 1 मीटर के लेंथ में कितना चेंज आया है, या फिर 1 क्यूबिक मीटर के वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, उस हिसाब से अल्फ़ा और गामा को डिफाइन किया जाता है, करेक्ट।